नमस्कार। कर्क राशि के तमाम प्रबुद्ध दर्शकों का ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स मई माह के मासिक राशिफल में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। कर्क राशि के जातकों, मई का ये महीना आपके लिए कैसा बीतेगा? क्या इस माह आपके साथ कोई चमत्कार देखने को मिलेगा कि जिससे आपका भाग्य बदल जाएगा, या फिर नई चुनौतियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं? इसलिए आज हम आपकी राशि और कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए कर्क राशि का सटीक आकलन लेकर के अपने इस मंच पर उपस्थित हुआ हूं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कर्क राशि के जातकों की प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ दर्शकों, हमने कई बार कहा था पूर्व के वीडियो में कि वर्तमान समय में जो पाकिस्तान में हुआ था उसके बारे में हमने एक वर्ष पूर्व में भी आगाह किया था, और रिसेंट में अभी 22 फरवरी को भी हमने कहा था कि अब ये पाकिस्तान की सरकार, इमरान खान जाने वाले हैं, पदच्युत होने वाले हैं, और वैसा ही हुआ। आप उस वीडियो का अंश देख लीजिए और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में वर्ष के मध्य में राजनीतिक अस्थिरता बनेगी। इमरान खान जो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो अपदस्थ भी हो सकते हैं, सत्ता से बेदखल भी हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। दर्शकों, हमने कहा था कि कोई प्लेन से संबंधित दुर्घटना होगी, और यकीन मानिए दर्शकों, चाइना में तो प्लेन से संबंधित दुर्घटना हुई ही। अपने देश में झारखंड के गिरिडीह में आप देखेंगे कि ये जो रोपवे चलती है, रस्सी चलती है, यहाँ पर क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। तो यहाँ पर भी ये हादसे हुए हैं। जो भविष्यवाणियाँ थी ये लगभग जो है सब सही थी। साथ ही साथ दर्शकों एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यात्री विमान जिनको बोलते हैं ये अपना रास्ता भटक सकते हैं, या इनमें कोई बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि टेक्निकल खराबी के कारण कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोगों के जान के ऊपर बनाए कोई बहुत बड़ा विमान हादसा हो सकता है, और ये विश्व में होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी विश्व तो बहुत बड़ा है। तो दर्शकों, जो लोग भी विमान से यात्रा करते हैं तो कोशिश किया करिए जब आप प्लेन में बैठा करिए तो थोड़ी देर महामृत्युंजय मंत्र का जप आप लोग किया करिए, अनुसंधान किया करिए। दूसरा, जो हमारी प्रेडिक्शन है ये भारत और विश्व को लेकर के है। तो विश्व में सभी भूभाग जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब आप देखेंगे कि प्लेन वगैरह का ट्रैफिक होता है, वहाँ के लोग विशेष तौर पर सावधान रहें। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में हमने जो बताया था वो भविष्यवाणी हमारी सत्य निकली। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इस संवत्सर में ही चुनाव होगा। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। गोवा के बारे में हमने जो बताया था वो भविष्यवाणी सत्य निकली, और यही हाल गोवा का रहेगा। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। मणिपुर के बारे में हमने जो बताया था वो हमारी प्रेडिक्शन सही निकली। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मणिपुर। तो मणिपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, सत्ता में आएगी। इन सभी जो प्रेडिक्शंस है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जा करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। एक अपील ये थी कि सोशल मीडिया के जो दूसरे मंच हैं जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पर जा करके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? तो देखिए कर्क राशि के जातकों, मई का ये माह आपके परिवार के सदस्यों में आपसी मेलजोल बढ़ाने वाला माह सिद्ध होगा। कर्क राशि के सभी सदस्यों के बीच आपसी विश्वास पहले की अपेक्षा अब और ज़्यादा मजबूत होगा। आपको अपने भाई व बहनों की ओर से मुख्यतः सहयोग मिलेगा जो आपकी तरक्की में सहायक होगा। परिवार के सदस्यों का झुकाव आध्यात्म की ओर ज़्यादा होगा व घर में कोई धार्मिक आयोजन होने की भी संभावनाएं हैं। घर पर मेहमानों और रिश्तेदारों का भी आगमन लगा रहेगा जिस कारण व्यस्तता बनी रहेगी। इस दौरान आपको अपने स्वभाव में नरमी बनाए रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। इस माह आपके घर में किसी नन्हे मेहमान के आगमन का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, व्यापार व नौकरी के बारे में कैसा रहेगा ये महीना? तो देखिए, पिछले महीने व्यापारियों को जो कुछ भी नुकसान हुआ है वह इस माह बहुत अब कम रह जाएगा। कर्क राशि के जातकों, यकीन मानिए यह माह व्यापार के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा व आपको नए नए
आइडियाज़ व विचार भी आएंगे। इन्हीं के आधार पर आप अपना कुछ नया काम शुरू करने का भी विचार कर सकते हैं। भविष्य की दृष्टि से यह कार्य आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए यह माह थोड़ा आपाधापी से भरा होगा, जिससे उन्हें अत्यधिक काम करना पड़ेगा। ऐसे में परिवार के लिए समय बहुत कम मिल पाएगा। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों को इस माह थोड़ा आराम अवश्य मिलेगा, लेकिन उन्हें अपने ऑफिस की राजनीति से बचकर रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं, अन्यथा यह उनके लिए ही कोई ना कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। एजुकेशन व कैरियर क्या कहता है, तो शिक्षा के दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए चुनौतीपूर्ण भरा होगा। वह इस महीने आपको सफल होने के लिए जी तोड़ मेहनत, कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। आप अपनी शिक्षा को लेकर के तनाव का शिकार हो सकते हैं, एंजाइटी बढ़ सकता है, मन में उदासी छाई रहेगी किसी बात को लेकर के। तो ऐसे समय में आप लोगों को धैर्य नहीं खोना है, साहस से और अपने अध्यापकों का, शिक्षकों का आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, तब जाकर के स्थितियाँ कहीं सुधरेगी। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस माह नए अवसर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उम्मीद बनाए रखिएगा, इस समय की गई मेहनत भविष्य में बहुत काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, आप लोगों को बता दें कि 14, 15 और 16 मई को हमारा दिल्ली आगमन होगा। तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग हमसे मिल सकते हैं और व्यक्तिगत तौर पर मिल करके कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में उपलब्ध रहेंगे, तो आप लोग लखनऊ में मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों की यदि हम बात करें तो विवाहित लोगों के लिए यह माह उत्तम सिद्ध होगा, खासकर गृहिणियों के लिए। उन्हें इस माह अपने पति से कोई उपहार या नई चीज़ प्राप्त हो सकती है, जिससे दोनों के बीच प्रेम और बढ़ेगा। यदि आप अपने पति या पत्नी से दूर हैं तो वह समस्या भी इस माह सुलझ जाएगी। जो लोग अविवाहित हैं व जीवन साथी की तलाश में हैं, उन्हें इस माह विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। सिंगल लोगों की सोशल मीडिया पर किसी के साथ सकारात्मक बातचीत तो शुरू होगी, लेकिन वह किसी कारणवश बंद भी हो सकती है। ऐसे में पहले से ही सतर्कता बरते तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। तो यह माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुभ संकेत नहीं दे रहा है तथा आपके बीमार पड़ने की संभावनाएं हैं। यदि आप कहीं यात्रा पर गए तो खान पान के कारण बीमार पड़ सकते हैं। यदि आपको पहले से ही कर्क राशि के जातकों को कोई गंभीर बीमारी है तो डॉक्टरों के संपर्क में रहें, अन्यथा यह अचानक से बढ़ सकती है। घर के किसी काम से बाहर जाना हो तो पूरी सावधानी बरतिएगा। हालांकि मानसिक रूप से आप एकदम स्वस्थ रहेंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। नित्य नए विचारों का मन में समावेश होगा और आप स्वयं में एक नई ऊर्जा को पाएंगे। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है उपाय का, लेकिन उससे पहले बता दें दर्शकों कि उपाय आप लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके करेंगे तो बहुत ही सटीक बैठेंगे। चलिए, इस माह के लिए जो शुभ अंक रहेंगे तो अंक 7 और अंक 9 का प्रयोग करिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। वहीं लकी कलर आपके लिए व्हाइट और सिल्वर कलर रहेगा। इन रंगों का यदि आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर ये माह बहुत शुभ होगा। कुछ छोटी छोटी बातों का टिप्स है, ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रतिदिन दुर्गा जी के 32 नामों का जाप करना होगा और आपको प्रतिदिन बिल्वपत्र भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाना है और शिव जी पर जल से अभिषेक करना है। इसके अलावा दर्शकों, चांदी के गिलास में पानी का सेवन करिएगा। साथ ही साथ सूर्य नमस्कार और भगवान भुवन भास्कर को आपको प्रतिदिन अर्घ्य देना रहेगा। मंगलवार वाले दिन 11 बार हनुमान चालीसा का आप लोगों को पाठ करना है। इस महीने की पूर्णिमा वाले दिन आपको उपवास रहना होगा। कोशिश कीजिएगा कि किसी भी प्रकार के नमक का सेवन ना करें तो बेहतर रहेगा। यदि संभव हो दर्शकों तो इस महीने किसी अनाथ आश्रम में जा करके आपको कुछ डोनेट करना रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।